दोस्तों, भारतीय किचन में गरम मसालों का अपना ही एक महत्व होता है। यह सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ज्यादातर गरम मसाले भारत या इसके आसपास देशों में होते हैं। इसके स्वाद के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं। तभी तो ब्रिटिश और डच इस मसालों के पीछे ही भारत आए थे। यह मसाला सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं फायदेमंद होता है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो जाता है। अगर सेहत के विषय में पूरी जानकारी है कि किस मसाले से किस बीमारियों को दूर की जा सकती है, तो इस मसाले का इस्तेमाल करने से सेहत के साथ साथ हमारे स्वाद की भी फायदेमंद हो जाते हैं। आज जानते हैं इसके स्वाद के साथ साथ सेहत में कौन कौन सी बीमारियां हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है। दालचीनी, जो हमारे गरम मसालों में इस्तेमाल की जाने वाली एक छोटी सी लकड़ी होती है, जो हमारे किचन के हर स्वाद को बढ़ा देती है, हर व्यंजन के स्वादिष्ट बना देती है और हमारे ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती है। तो इसके कौन कौन से फायदे होते हैं, कब दालचीनी का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, किसे फायदे कर सकते हैं, किसे नुकसान हो सकते हैं, आज इन विषय पे बात करेंगे। मैं मनोज कुमार फ्रॉम जयबालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। दालचीनी के इस्तेमाल से कौन कौन से फायदे होते हैं, हमें हार्ट डिजीज से यह कैसे बचाती है, डायबिटीज पेशेंट के लिए कैसे फायदेमंद है, यह हमारे कैंसर सेल्स से लड़ने में मदद करती है। दोस्तों, आज इसके फायदों के विषय में चर्चा करेंगे। दालचीनी के इस्तेमाल से बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। घर के आसपास किराने दुकान में आसानी से मिल जाते हैं। किचन में यह आसानी से देखने को भी मिल जाते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे ऑल ओवर हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 1, डायबिटीज पेशेंट के लिए यह काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। डायबिटीज पेशेंट की ब्लड के ग्लूकोज लेवल को यह डाउन करता है। साथ ही इसमें इंसुलिन को बढ़ाता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज कम हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल से डायबिटीज रोगियों को तेजी से ग्लूकोज डाउन करने में मदद मिल जाती है। इसके फायदे इस तरह भी हो जाते हैं। इम्यूनिटी को भी डेवलप करने में दालचीनी फायदेमंद होता है। अगर इसकी इस्तेमाल कुछ दिनों तक की जाती है तो इम्यूनिटी भी बढ़ने लगती है और डायबिटीज तेजी से कम हो जाते हैं। बॉडी में इंसुलिन का स्तर भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, इसे आधे चुटकी लेकर सुबह चाय की तरह फूक फूक करके पीते हैं तो फायदे ज्यादा मिल जाते हैं। या अपने व्यंजन में दालचीनी की मात्रा को थोड़ी बढ़ा करके डालते हैं, बनाते हैं तो स्वाद भी बढ़ते हैं, खुशबू भी आती है और हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, डायबिटीज के स्तर को कम करता है। दोस्तों, दालचीनी के इस्तेमाल से हार्ट डिजीज को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। दुनिया में ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक के कारण होती है, जिसकी वजह होती है ट्राइग्लिसराइड स्तर को बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि होना। दोनों स्तरों को कम करके दालचीनी उसे हार्ट डिजीज के खतरे को कम कर देता है। दोस्तों, अगर इसका इस्तेमाल प्रतिदिन चाय की तरह दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके हार्ट अटैक का चांस को रिस्क को खत्म कर देता है। दुनिया में ज्यादातर मौतें देखने को मिलती है हार्ट अटैक, जो ज्यादातर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी होते हैं, डायबिटीज पेशेंट की वजह से भी होते हैं। लेकिन डायबिटीज के स्तर में भी यह सुधार करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी दालचीनी से बढ़िया सुधार मिलता है, ट्राइग्लिसराइड स्तर को भी यह तेजी से कम करता है, जिससे हार्ट फैक्टर यानी कि हार्ट डिजीज के फैक्टर रिस्क को यह खत्म कर देता है। तो आपको चाय की तरह सुबह इस्तेमाल इसका करनी चाहिए, दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी हमारे मुंह के हाइजीन को रखने में यह बेहतर चीज साबित होती है। हमारे मुंह में बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस पर गंदगी जमने लगती है, मुंह से बदबू आते हैं, मसूड़ों में सूजन हो जाते हैं, पैरिया रोग पकड़ने लगती हैं, दांत कमजोर हो जाती है, जो दांतों की बीमारियां आने लगती है। ऐसे में इस दालचीनी का उपयोग करके इसे दूर कर सकते हैं। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो इन्फ्लामेशन, सूजन को भी खत्म कर देते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुणों के आधार पर बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं, यानी हमारे दांतों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। मुंह में किसी भी प्रकार के संक्रमण को भी दूर करते हैं। यहाँ तक कि मुंह के छाले भी अगर किसी को हो जाते हैं तो दालचीनी के इस्तेमाल से इसे आसानी से आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यह शरीर में आए किसी भी प्रकार के सूजन को कम कर देते हैं।
इसमें पॉलीफेनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बॉडी में आए वायु प्रदूषण से यानी एयर पॉल्यूशन से, फ्री रेडिकल से बचाते हैं। फ्री रेडिकल से बचाकर उसे छुट्टी कर देते हैं और किसी भी प्रकार के सूजन को खत्म कर देते हैं। यानी इन शब्दों में कहें, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर से किसी भी प्रकार की गिल्टी, सूजन की समस्या को खत्म कर देते। दालचीनी के इस्तेमाल से कैंसर सेल्स को बढ़ने में कम होती है। यानी इन शब्दों में कहें, कैंसर के रिस्क को कम कर देती है। जिन्हें पहले से कैंसर है या कैंसर होने का खतरा बन रहा है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण तो मौजूद है ही जो सूजन को खत्म कर देते हैं। साथ ही इसमें एप्रोपेटिस नामक कंपाउंड पाया जाता है जो बढ़ते हुए कैंसर सेल्स को समाप्त कर देते हैं, जो रोकते हैं और कैंसर के रिस्क फैक्टर को कम कर देते हैं। यह एक फंगल इन्फेक्शन के रूप में भी जाना जाता है जो स्किन पर किसी भी प्रकार के आए फंगल इन्फेक्शन, चर्म रोग, खुजली, दिनाय, एक्जिमा की समस्या जिन्हें हो जाती है, अगर इसका लेप लगाते हैं तो ये समस्याएं समाप्त हो जाती है। अंदर से काढ़ा बना करके पीने से तो हमारे फ्री रेडिकल से बचते ही हैं। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन से बचाव के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि खुजली, दिनाय, चर्म रोगों को हम दूर करें तो यह एक एंटी फंगल के रूप में भी जाना जाता है। दालचीनी को पेस्ट बनाकर उस स्थान पर लेप करें जिस स्थान पर आपके फंगल इन्फेक्शन लगे हुए हैं, खुजली, दिनाय, एक्जिमा की समस्याएं लगी हुई है। ऐसे में आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेंगे, जल्दी से जख्म भर जाएंगे, खुजली, दिनाय, एक्जिमा या किसी भी प्रकार का चर्म रोग आसानी से दूर भी हो जाएंगे। ऐसे में ये आपके लिए कारगर नुस्खा साबित होगा। दोस्तों, यह कॉग्निटिव फंक्शन में भी सुधार करता है, यानी मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। रोज अगर दालचीनी का काढ़ा पीते हैं तो आपकी मेमोरी के फंक्शन में सुधार होता है जो तेजी से इसको बढ़ाता है, ग्रोथ करता है। जल्दी भूलने की समस्याएं होती है या ज्यादा देर तक किसी भी चीज को याद नहीं रख पाने की समस्याएं हो जाती है, याद रखने में आपको मस्तिष्क का पावर कमजोर हो चुका है। ऐसे में इस दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बढ़िया फायदा मिलेंगे। दोस्तों, ये थे फायदे, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। दालचीनी का इस्तेमाल अगर जरूरत से ज्यादा की जाती है तो यह ब्लीडिंग की समस्याएं हो सकती है। यानी इन शब्दों में कहें, जिन्हें नक्सील की समस्याएं, पाइल्स की समस्याएं या महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की समस्याएं होती है, ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इस दौरान इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, अन्यथा ज्यादा ब्लीडिंग और होने लगती है। नंबर 2, जिनके जख्म होते हैं, जख्म से स्राव बहते हैं, पंछा निकलते हैं या खून आते हैं, ऐसे में भी इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नंबर 3, गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करने से नुकसान होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। एक बार इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर, चिकित्सक से मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमें पूरा भरोसा है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। इस तरह के मैं वीडियो लाते रहता हूं, हेल्थ टिप्स आप देखते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।